नमस्कार, आप देख रहे हैं खंड लाइव न्यूज। पत्र सूचना शाखा, मुख्यमंत्री सूचना परिसर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। 173 करोड़ रुपए की लागत से 31 जनपदों में 1459 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मां यशोदा के रूप में संबोधित किया। आज से सभी नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लालन पालन का बड़ा दायित्व प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री कोरोना महामारी के दौरान आशा, एएनएम तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों बहनों ने गांव-गांव जाकर एक एक घर की स्क्रीनिंग की। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फील्ड वर्कर्स ने इंसेफेलाइटिस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। यह उत्तर प्रदेश का सफल मॉडल। धात्री महिलाओं, नवजात शिशुओं, कन्याओं तथा बचपन को बचाने के लिए चलाए जा रहे पोषण अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का बड़ा दायित्व। आज 1459 भवनों का शिलान्यास किया गया। इससे बच्चों के लिए आवश्यक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में स्थापित करने की सरकार की मंशा को आगे बढ़ाया जा सकेगा। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को हॉट कुक्ड फूड उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों और महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकास खंड स्तर पर क्वालिटी पोषाहार तैयार करने के लिए 204 प्लांट संचालित। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की वर्ष 2015-16 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2019-21 में बच्चों में एनीमिया के स्तर में 5.1%, स्टार्टिंग में 6.6%, अल्प वजन में 7.4% तथा सूखापन में 0.6% का सुधार हुआ। प्रदेश वही, लोग वही तथा विभाग भी वही, लेकिन विगत 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली। लखनऊ 28 फरवरी 2024। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मां यशोदा के रूप में संबोधित किया है। बचपन में श्री कृष्ण जी का लालन पालन मां यशोदा ने ही किया था। यद्यपि श्री कृष्ण जी का जन्म मां देवकी के गर्भ से हुआ था, लेकिन देवयोग से उन्हें मां यशोदा के पास पहुंचना पड़ा था। मां यशोदा ने श्री कृष्ण जी का पालन पोषण कर उन्हें इस योग्य बनाया कि वह इस दुनिया में के पालनहार बन गए। लगभग 14 वर्षों के उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति की बड़ी प्रक्रिया संपन्न हुई है। आज से सभी नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लालन पालन का बड़ा दायित्व प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन के सभागार में 3077 नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने 173 करोड़ रुपए की लागत से 31 जनपदों के 1459 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री जी ने नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास से संबंधित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री जी ने सभी नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बधाई देते हुए कहा कि जमीनी धरातल पर कार्य करने वाले लोग किस प्रकार परिणाम दे सकते हैं, यह हम सभी ने कोरोना महामारी के दौरान देखा है। मार्च 2020 में सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान सभी को यह चिंता थी कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का क्या होगा। उस समय हमने डोर टू डोर स्क्रीनिंग का व्यापक अभियान चलाया। यह दायित्व आशा, एएनएम तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिया गया। यहाँ बहनें गांव-गांव जाकर एक एक घर की स्क्रीनिंग करती थी। उस समय उन्होंने कई गांवों का दौरा किया था। वहां पर आशा, एएनएम तथा आंगनबाड़ी बहनें स्क्रीनिंग करते, दवा वितरित करते तथा कोरोना संक्रमित लोगों की सेवा का कार्य करते हुए दिखाई देती थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना महामारी के पूर्व उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस बीमारी 40 वर्षों से 1 से 15 वर्ष के बच्चों पर कहर ढाती थी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फील्ड वर्कर्स ने इस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। इंसेफेलाइटिस से प्रतिवर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मृत्यु होती थी। आज यह बीमारी पूरी तरह नियंत्रित कर ली गई है। यह उत्तर प्रदेश का सफल मॉडल है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि धात्री महिलाओं, नवजात शिशुओं, कन्याओं तथा बचपन को बचाने के लिए चलाए जा रहे पोषण अभियान में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का बड़ा दायित्व है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के प्रशिक्षण तथा उन्हें रचनात्मक कार्यक्रमों से जोड़ने का दायित्व भी आप पर है। इस दायित्व की पूर्ति के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन होना आवश्यक है। इसके लिए आज 1459 भवनों का शिलान्यास भी किया गया है। वर्ष 2017
से पहले के सापेक्ष प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र भवनों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। जब आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन होगा तो उन्हें बच्चों के लिए आवश्यक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में स्थापित करने की सरकार की मंशा को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनेक अभिनव प्रयास किए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को हॉट कुक्ड फूड उपलब्ध कराने में के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रथम चरण में आंगनबाड़ी केंद्रों और महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकास खंड स्तर पर क्वालिटी पोषाहार तैयार करने के लिए 204 प्लांटों का शिलान्यास किया गया था। वर्तमान में इकाइयां संचालित हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर बचपन स्वस्थ होगा तो उसकी युवावस्था भी समर्थ होगी। उसकी प्रतिभा, योग्यता और क्षमता का लाभ समाज को होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका बच्चों के बचपन को बचाकर उसे समर्थ, सशक्त और सुशोभित बनाने की है। ऐसा कर आप विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे सकती हैं। आप सभी पूरी तन्मयता से कार्य करते हुए परिणाम पर ध्यान दें। आपका परिणाम ही आपको आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ बोलता है और कुछ करता नहीं है तो परिणाम नहीं आएगा। अगर बिना कार्य किए ही परिणाम आता तो यह वर्ष 1947, 1952, 1957 या 1962 में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन परिणाम आने से 70 वर्ष का समय लग गया। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। सब पहले यह चिंता का विषय था कि अगर यही राज्य पिछड़ जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 70 वर्ष बाद जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश ने नई कार्यशैली अपनाई तो उनके परिणाम सभी क्षेत्रों के सामने आए हैं। दुनिया यह स्वीकारती है कि उत्तर प्रदेश में विगत 7 वर्षों में बहुत कार्य हुए हैं। प्रदेश वही है, लोग वही हैं तथा विभाग भी वही है, लेकिन विगत 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। डबल इंजन की सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए उसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिशन मोड पर कार्य किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने इसे जमीनी धरातल पर पहुंचाया। आज इसके परिणाम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS की वर्ष 2015-16 की रिपोर्ट की तुलना में 19-21 में बच्चों में एनीमिया के स्तर में 5.1%, स्टार्टिंग में 6.6%, अल्पवजन में 7.4% तथा सूखापन में 0.6% का सुधार हुआ है। यह दिखाता है कि हमारा प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ा है। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर घटकर 37 से 38 हो चुकी है तथा मात्र मृत्यु दर घटकर 197 तक आ गई है। प्रदेश में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हम तेजी से राष्ट्रीय औसत की ओर बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र समुदाय में एक विशेष महत्व रखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व में विभाग ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। पोषण अभियान को जन अभियान बनाकर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पारदर्शी तरीके से चयन किया गया है। महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है। कोरोना कालखंड में इन बहनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री जी ने सुशोभित प्रदेश के स्वप्न को साकार करने तथा कुपोषण को मात देने के लिए विभाग कृत संकल्पित है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव ICDS श्रीमती वीना कुमारी मीना, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री गृह एवं सूचना श्री संजय प्रसाद सहित वरिष्ठ अधिकारी तथा नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उपस्थित थे।